आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मामला जिस कदर उलझ चुका है, उसके बाद अब सिर्फ 3 ही रास्ते दिखाई दे रहे हैं जो ये डेडलॉक ख़त्म कर सकते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद मुमकिन हो सकता है। इसके हवाले से जो सबसे बड़ी पेशरफ्त है वो ये है कि बीसीसीआई के सदर जय शाह, जो कि 1 दिसंबर से आईसीसी के भी सरबराह बन जाएंगे, वो दुबई पहुँच चुके हैं और आईसीसी हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं और फाइनल डिसीजन जो है वो होने वाला है। लेकिन इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि हाथ पे हाथ रखे इंतज़ार कर रहा है कि आखिर भारत क्या जवाब देता है उस सवाल का, कि वो वजह बताए जिसकी वजह से वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करना चाहता। यही वो असल में मास्टर स्ट्रोक है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खेलकर इंडिया और आईसीसी दोनों को हिला कर रख दिया है। अब आईसीसी हुकाम या फिर बीसीसीआई के हुकाम ये समझ रहे थे कि नजम सेठी जैसा बंदा यहाँ बैठा होगा जिसे आप मामूली से लालच देकर भी खुश कर लेंगे, लेकिन यहाँ मामला इस बार सिर्फ चेयरमैन पीसीबी की हद तक नहीं है। शायकीन क्रिकेट और हुकूमत भी इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है। अब आते हैं सोल्यूशन की जानिब कि अब सोल्यूशंस क्या हैं। जो सबसे बड़ा सोल्यूशन जिसको आईसीसी कंसीडर कर रहा है या बीसीसीआई जो चाहता है वो ये है कि वोटिंग कराई जाए, यानी कि तमाम वो ममालिक जो कि इस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा हैं या फिर आईसीसी के फुल मेंबर हैं, उनकी वोटिंग कराई जाए कि इसका हल क्या निकाला जाए कि डेडलॉक जो है ताकि ख़त्म हो सके। जाहिर सी बात है कि फिर देखना पड़ेगा कि कितने ममालिक न्यूट्रल वेन्यू पर चैंपियंस ट्रॉफी कराने के हक़ में हैं, लेकिन भारत को ये भी खदशा है कि अगर पैसे से बात ना बनी और अगर सारे जो है इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हो गए तो फिर भारत को शिकस्त हो सकती है। इसलिए जो वोटिंग का ऑप्शन है वो अभी सिर्फ बीसीसीआई और आईसीसी के दरमियान ज़ेर बहस है, लेकिन अभी तक भारतीय बोर्ड इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कोई मौक़िफ़ नहीं रखता। अलबत्ता अंदरूनी खाना वो मुख्तलिफ बोर्ड से इस हवाले से राय लेने की कोशिश कर रहा है या उनकी राय ख़रीदने की कोशिश कर रहा है। ये तो है वोटिंग का पहला एक जो तरीक़ेकार कह लें या पहला ऑप्शन कह लें। लेकिन अब आते हैं जो कि ये आईसीसी के रूल के मुताबिक नहीं है। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा सबको सूटेबल हो सकता है मासवाए पाकिस्तान के, वो ये है, पाकिस्तान को मासवाए इसलिए कह रहा हूँ कि किसी हद तक तो सूट कर सकता है लेकिन मुकम्मल तौर पर यह पाकिस्तान को सूट नहीं करता और एक तरह से ये पाकिस्तान की शिकस्त ही कहलाई जाएगी। वो ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलें, हत्ता कि पाकिस्तान के साथ मैच भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलें और इसके बदले पाकिस्तान को यह ऑफ़र की जाएगी या तो उसे थोड़ा मुआवजा बढ़ा दिया जाएगा, रेवेन्यू बढ़ा दिया जाएगा, या फिर आगे किसी इवेंट की मेज़बानी की ऑफ़र भी की जा सकती है। लेकिन मसला यह है कि जो ये ऑप्शन है इसके ऊपर पाकिस्तान की शिकस्त इसलिए है कि भारत आएगा भी नहीं और पाकिस्तान को बाहर भी खेलना पड़ेगा। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ऑप्शन दिया जा सकता है कि वो आइंदा जो आने वाला वर्ल्ड कप है वो कभी इंडिया जाकर खेले ही ना। जब तक दोनों ममालिक के ताल्लुकात सही नहीं होते हैं तब तक जो है भारत की तरह पाकिस्तान भी इनकार कर सकता है भारत में जाकर खेलने से। अब यहाँ पर सूरत हाल क्या है, यहाँ फंसेगा भारतीय बोर्ड इसलिए अगर वो कहता है कि सिक्योरिटी के लिहाज से वो नहीं जाना चाह रहे, जो लिख के देने का सवाल है, क्योंकि जब मीटिंग होगी या वोटिंग होगी तो पीसीबी ये सवाल सबके सामने रखेगा, तो उसमें फिर ये कि अगर सिक्योरिटी का मामला है वो तो फिर आईसीसी का जो सिक्योरिटी इदारा है उससे रिपोर्ट ली जाएगी। अगर उसने क्लियरेंस दे दी तो फिर भारत को मानना पड़ेगा और भारत नहीं जाएगा। दूसरा मौक़िफ़ है कि अगर वो ये कहता है कि नहीं जी हमें मसला नहीं है सिक्योरिटी का, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं मान रही है, और अगर ये मौक़िफ़ भारत की जानिब से आता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ये मौक़िफ़ दे सकता है कि हमें तो न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने में कोई मसला नहीं है, हमें अपनी हुकूमत मना कर रही है, तो फिर क्या करेंगे। तो ये वो चीज़ है जहाँ पर एक बार फिर डेडलॉक आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मजबूरी है, वो कहते हैं कि जैसा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो भी अक्सर ऐसा कहता है कि बेगर नॉट अ चूज़र, तो फिर कुछ भी कह सकते हैं। तो लेकिन दूसरा जो अगर विनिंग सूरत हाल देखी जाए, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत देखी जाए, तो फिर इसका एक ही हल है, इसमें भारत की बात भी मान ली जाएगी और पाकिस्तान की भी जो है बात रह जाएगी, कम से कम फेस सेविंग रह जाएगी, विन विन सिचुएशन हो जाएगी। वो इस तरह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर भी किसी भी जगह पर खेलने से इनकार कर दे और यही कहे कि जिस तरह आपकी हुकूमत मना कर रही है कि आप पाकिस्तान का टूर ना करें, इस तरह हमारी हुकूमत मना कर रही है कि अगर इंडियन टीम यहाँ नहीं आ रही तो आप उसके साथ किसी भी मकाम पर ना खेलें। तो ये एक सूरत हाल है, लेकिन इसमें मसला वही है कि ब्रॉडकास्टर्स नहीं मानेंगे। वो जो रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच से या आइंदा आने वाले मैचेस से, तो वो सारा खेल बिगड़ जाएगा। $3.25 बिलियन 2024 से 2027 तक आईसीसी को रेवेन्यू जो है हासिल हो चुका है ब्रॉडकास्टिंग की मद में। उसमें से 60% जो है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस की वजह से रेवेन्यू जनरेट होना है। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इंडिया के बाद जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा क्रिकेट की व्यूवरशिप है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में जो बाकी टीवी चैनल्स दिखाते हैं, जाहिर सी बात है वो भी उनसे राइट्स खरीदते हैं, वो उनकी भी बहुत बड़ी कीमत होती है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल ही निकल जाता है और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होते हैं तो इन राइट्स की वैल्यू धड़ाम से नीचे आ गिरेगी।
आज अगर 3.5 बिलियन के करीब एक रकम मिल रही है तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए ब्रॉडकास्टर्स कोर्ट में जा सकते हैं और ये एग्रीमेंट जो है ये $1 बिलियन पर भी आ सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आईसीसी ने हल करनी है। अब मसला ये है कि यहाँ सारा जो बिगाड़ पैदा हुआ है वो सिर्फ एक मुल्क की वजह से पैदा हुआ है, इंडिया यहाँ आना नहीं चाह रहा। फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये बात मान भी ले कि हम हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर खेलते हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इंडिया भी आगे 2026 में ये बात मानेगा, क्योंकि उनकी बात के ऊपर आप यकीन कर ही नहीं सकते। वो एक नंबर के झूठे हैं। अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 इनेकाद से पहले ही मुसलसल मसाइल की जद में आ चुकी है। पाकिस्तान जाने से भारतीय इनकार ने सूरत हाल पेचीदा बना दी है। अब ये मामला आईसीसी बोर्ड मीटिंग में चला गया है। आइंदा हफ्ते के आगाज़ में वीडियो कॉल पर इनेकाद मुतवक्किल है। इस मौका पर हाइब्रिड मॉडल के हवाले से बातचीत होगी। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है और शुरू से जो मौक़िफ़ था अभी तक उसी पर कायम है और तमाम मैचेस की मुल्क में ही मेज़बानी का आज़म ज़हर किया हुआ है, जबकि भारत अपने मैचेस यूएई में खेलने का ख़्वाह है। पीसीबी को हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत भी कबूल नहीं है और पीसीबी वाज़े कर चुका है बीसीसीआई आईसीसी पर कि वो हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस नहीं खेलेगा। और अब इनकार पर पूरे इवेंट की ही मुंतकली से पाकिस्तान को डराया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल नहीं आता, अडॉप्ट नहीं करता, तो इस सूरत में इवेंट ही मुंतकिल किया जाएगा किसी दूसरे मुल्क में। इस सूरत में अब दो ऑप्शंस मौजूद हैं, या तो इवेंट में ही पाकिस्तान हिस्सा ना ले या फिर भारतीय टीम से ना खेलें। कोई भी फरीक मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। आईसीसी का किरदार इस वक्त खामोश तमाशाई जैसा है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है स्टेक होल्डर्स की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो जल्द शेड्यूल का इजरा चाहते हैं। भारतीय बोर्ड चीफ जय शाह आइंदा माह के अवैल में दिसंबर के स्टार्ट में आईसीसी में ज़िम्मेदारियां संभाल लेंगे। वो आईसीसी के सरबराह की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियां संभालेंगे।